नमस्कार दोस्तों। आपकी असली कमाई क्या है? पैसा या कुछ और? हम सब रोज कुछ न कुछ कमाने के लिए भागते हैं, पर क्या हम सही चीज कमा रहे हैं? इस कहानी में छिपा है कमाई का असली मतलब, जो आपकी आंखों से दौलत और सच्ची संपत्ति के बीच का पर्दा हटा देगी। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये 5 चीजें पैसे से ज्यादा कीमती क्यों हैं? पैसा तो आता जाता रहता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि हारकर भी कैसे जीता जाता है। दादाजी ने कहा, क्या बात है बच्चों, आज मेरे दोनों फूल मुरझाए हुए क्यों हैं? मीरा ने कहा, दादाजी, रोहन भैया बहुत दुखी हैं। उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में दिन रात मेहनत करके विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक रोबोट बनाया था, पर उन्हें पहला इनाम नहीं मिला। रोहन ने निराश होकर कहा, हाँ दादाजी, मेरी सारी मेहनत और छुट्टियां बेकार चली गईं। इतनी मेहनत की, पर कमाई कुछ भी नहीं हुई। बस दूसरे स्थान का एक छोटा सा प्रमाण पत्र मिला। दादाजी ने कहा, तो तुम मानते हो कि तुम्हारी कमाई कुछ भी नहीं हुई? रोहन ने कहा, और क्या दादाजी, पहला इनाम मिलता तो असली कमाई होती। दादाजी ने गहरी, समझदार मुस्कान के साथ कहा, बेटा, शायद तुम कमाई का असली मतलब ही नहीं जानते। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन या इनाम से ही तय नहीं होती बेटा। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। तुम्हारी इसी उलझन पर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी है रत्नपुर के 2 व्यापारियों की, जो कमाई का असली मतलब खोजने निकले थे। बच्चे उत्सुकता से दादाजी की ओर देखने लगते हैं। दादाजी अपनी आंखों में एक पुरानी चमक के साथ कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक वैभवशाली नगर था, जो अपने व्यापार और व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। उस नगर में 2 प्रतिभाशाली युवा व्यापारी रहते थे, धनंजय और ज्ञानेश्वर। धनंजय, जैसा कि उसका नाम था, वह केवल धन को ही अपनी असली कमाई मानता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी और थोड़ा अधीर था। उसके लिए व्यापार का अर्थ था कम से केकाक्ष, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। रिश्ते और सम्मान उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे। वहीं दूसरी ओर ज्ञानेश्वर बेअंत और धैर्यवान था। वह मानता था कि व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और अनुभव अर्जित करने का एक मार्ग है। उसका मानना था कि सम्मान और विश्वास ही एक व्यापारी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। एक दिन रत्नपुर के महाराजा ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी उत्तर की दुर्गम गंधर्व घाटी तक पहुंचकर वहां की दुर्लभ संजीवनी बूटी का व्यापारिक मार्ग स्थापित करेगा, उसे राज्य का राज व्यापारी घोषित किया जाएगा और सोने की 1000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। यह सुनते ही धनंजय की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसका एकमात्र लक्ष्य था 1000 स्वर्ण मोहरें। उसने सबसे सस्ता माल खरीदा, सबसे सस्ते मजदूर और गाइड किराए पर लिए और जल्द से जल्द गंधर्व घाटी के लिए निकल पड़ा। ज्ञानेश्वर ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, पर उसका तरीका बिल्कुल अलग था। धनंजय का सफर शुरू हुआ। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। धनंजय किसी भी गांव में ज्यादा देर नहीं रुकता। वह वहां के लोगों से रूखा व्यवहार करता, अपनी चीजों के बदले उनसे ज्यादा दाम वसूलता और हमेशा आगे बढ़ने की जल्दी में रहता। उसका मानना था कि ये छोटे छोटे गांव वाले उसके किसी काम के नहीं हैं। वहीं जब ज्ञानेश्वर उन गांवों से गुजरता तो वह वहां रुकता। वह गांव वालों के साथ बैठता, उनकी समस्याओं को सुनता। उसने अपने साथ लाए कपड़े और अनाज उचित मूल्य पर उन्हें दिए। एक गांव में जब उसने देखा कि कुआं सूखा पड़ा है, तो उसने अपने कारीगरों के साथ मिलकर उसे गहरा करने में मदद की। उसने बच्चों को कहानियां सुनाई और बुजुर्गों से उस घाटी के मौसम और रास्तों के बारे में अनुभव बटोरा। उसने धन नहीं, बल्कि लोगों के दिल कमाए। देखते देखते दोनों व्यापारी उस दुर्गम घाटी के करीब पहुंच गए। रास्ता बहुत खतरनाक था। संकरी घाटियां और तेज ढलानें थीं।
धनंजय के सस्ते और अनुभवहीन गाइड उसे एक छोटे रास्ते पर ले गए, यह कहकर कि यह रास्ता घाटी तक जल्दी पहुंचा देगा। धनंजय मुनाफे के लालच में उनकी बात मान गया। तभी पहाड़ों में मौसम अचानक बदल गया। बादल फट पड़े और भयानक बाढ़ आ गई। जिस छोटे रास्ते पर धनंजय था वह पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके गाइड उसे अकेला छोड़कर भाग गए। उसका सारा माल, उसके घोड़े, सब कुछ बाढ़ में बह गया। धनंजय ने बड़ी मुश्किल से एक चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उसके पास अब कुछ नहीं था। उसकी सारी कमाई एक झटके में शून्य हो गई थी। दूसरी ओर ज्ञानेश्वर ने गांव वालों और चरवाहों से जो रिश्ते बनाए थे वे काम आए। जैसे ही मौसम बिगड़ने के आसार दिखे, एक चरवाहा दौड़ता हुआ ज्ञानेश्वर के पास आया और उसे आने वाले खतरे के बारे में बता दिया। उसने ज्ञानेश्वर को एक ऊंचा और सुरक्षित पुराना रास्ता दिखाया जिसके बारे में केवल स्थानीय लोग ही जानते थे। ज्ञानेश्वर और उसका काफिला सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और बाढ़ का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कई दिनों बाद धनंजय भूखा प्यासा, फटे हुए कपड़ों में निराश होकर रत्नपुर लौटा। वह दरबार में गया और उसने सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार कर ली। उसके कुछ ही दिनों बाद ज्ञानेश्वर भी लौटा। वह भी खाली हाथ था क्योंकि बाढ़ के कारण वह गंधर्व घाटी तक नहीं पहुंच पाया था। उसके पास भी संजीवनी बूटी नहीं थी। दरबार में सबने सोचा कि यह चुनौती कोई भी नहीं जीत पाया, पर तभी एक चमत्कार हुआ। दरबार के द्वार पर उन पहाड़ी गांवों के मुखिया और कई ग्रामीण अद्भुत उपहारों के साथ खड़े थे जिन्हें वे ज्ञानेश्वर के लिए लाए थे। एक मुखिया ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, हम गंधर्व घाटी के लोग हैं। आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने हमें इतना सम्मान और प्रेम नहीं दिया जितना आपके इस व्यापारी ज्ञानेश्वर ने दिया। इन्होंने हमारे सूखे कुएं में पानी भर दिया, हमारे दिलों में विश्वास भरा। इन्होंने हमसे संजीवनी बूटी नहीं मांगी, पर हम स्वयं इनके लिए यह तोहफा लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, आज से गंधर्व घाटी का व्यापारिक मार्ग रत्नपुर के लिए हमेशा के लिए खुला है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह सब ज्ञानेश्वर जी की वजह से हुआ है। यह देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। धनंजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। महाराजा अपनी गद्दी से उठे और ज्ञानेश्वर के पास आए। उन्होंने कहा, धनंजय धन कमाने निकला था और वह अपना सब कुछ गंवा कर लौटा। ज्ञानेश्वर रिश्ते कमाने निकला था और वह अपने साथ एक ऐसा खजाना लेकर लौटा है जिसे कोई बाढ़ या तूफान कभी नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, ज्ञानेश्वर ने स्वर्ण मोहरें नहीं कमाई, पर उन्होंने वह कमाया है जो उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक। इसलिए इस चुनौती के असली विजेता और रत्नपुर के राज व्यापारी ज्ञानेश्वर हैं। दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और रोहन की ओर देखते हैं। दादाजी ने कहा, तो रोहन बेटा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां और तुम्हारी मेहनत सच में बेकार गई? रोहन ने कहा, नहीं दादाजी, मुझे पहला इनाम नहीं मिला, ये सच है, पर मैंने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ कमाया है। मैंने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखी, ये मेरा तजुर्बा है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना सीखा, ये मेरे रिश्ते हैं। मेरे शिक्षक ने मेरी मेहनत के लिए मेरी बहुत प्रशंसा की, ये मेरा सम्मान है। और मुझे पता चला कि अगली बार मुझे अपनी प्रस्तुति को और बेहतर कैसे बनाना है, ये मेरा सबक है। दादाजी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, अब तुम कमाई का असली मतलब समझ गए हो। हमेशा याद रखना, जिंदगी में धन और इनाम आते जाते रहते हैं, पर ये 5 कमाई, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। रोहन और मीरा दोनों के चेहरे पर अब एक सच्ची, गहरी मुस्कान है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।